जय मसीह की। आज 19 मई 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के दिन के लिए परमेश्वर का वचन है कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और 27 पद। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्ड्स 27। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियों, आज परमेश्वर हमें वचन के द्वारा ये प्रकट करना चाहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए कौन है। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो उस पर विश्वास करने वाले हैं उनके लिए वो क्या मायने रखता है। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है, आपके लिए यीशु मसीह क्या कुछ करता है, इस बात को जानना आवश्यक है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने उसी के द्वारा सारे सृष्टि की रचना की, उसी के द्वारा इस संसार को परमेश्वर चलाता है। और यहाँ पर हम एक बहुत ही खूबसूरत वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। भेद की जो महिमा है उसका मूल्य क्या है, ये भेद क्या है, हम इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर बड़ा स्पष्ट रूप से प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों की जो मंडली है उसको कहता है कि यीशु मसीह जो है महिमा की आशा है, महिमा की आशा है जो तुम में रहता है। अनेक बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर निवास करता है। पवित्र आत्मा के माध्यम से वो मेरे हृदय में राज्य करता है। वह कौन है? महिमा की आशा। महिमा एक बहुत ही अवर्णनीय एक ऐसी दशा है जिसके बारे में हम अपने मानवीय शब्दों में बखान नहीं कर सकते। वो महिमा जो प्रकट होता है, और जब वो महिमा प्रकट होता है तो हम इस बात को जान जाएंगे कि इस संसार में रहते समय जो दुख हमने उठाया उस महिमा के सामने बहुत छोटा है। आज शायद आप बहुत दुख से गिरे होंगे, शायद आप जिंदगी से किसी बीमारी से झुलस रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, हारे होंगे, टूटे होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन परिस्थितियों में भी जो मसीह है, महिमा की जो आशा है, वो आपके भीतर निवास करता है, वो आपके अंदर रहता है। उसके साथ समय को बिताइए, उसके साथ आप बात करें। परमेश्वर इस भेद को खोल दिया है वचन के माध्यम से। मसीह हम में रहता है, लेकिन हम आशीषों को बाहर ढूंढना चाहते हैं। मसीह कहता है जो मुझ में बना रहता है वो फल लाता है। उसके साथ रोज हम समय को बिताना चाहिए। वो कीमती समय होता है। प्रभु के साथ बिताने वाला हर एक समय जो है वो कीमती समय होता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, हर दिन प्रभु के सामने आप समय को व्यतीत करें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें। ऐसे करने के द्वारा आप जो है अपनी आत्मा में मजबूत रहेंगे। चाहे कितना भी दुख आए, क्लेश आए, परेशानी आए, आप निडर रहेंगे और बड़े हिम्मत के साथ अटल खड़े रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का जो भेद है जिसने वो प्रकट किया, यीशु मसीह जो महिमा का आशा है, वो आप में निवास करता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान सेनाधीश परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम जैसे अज्ञानी लोगों को आपने वो भेद, वो रहस्य को आपने प्रकट किया। यीशु मसीह जो है हमारी महिमा की आशा है। हाँ परमेश्वर पिता, हमारा ध्यान संसार की बातों पे लगा रहता है। हम निराश हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। परंतु जब हम प्रभु हमारे भीतर जो निवास करता है
उस पर हम अगर ध्यान करते हैं, उसके साथ हम समय बिताते हैं, उससे बात करते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, तो प्रभु हमारे ये सारी चिंताएं बहुत छोटी दिखाई पड़ती है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो आज अनेक बातों को लेकर चिंता कर रहे होंगे, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों, मेरे परिवार में ये चिंता क्यों प्रभु। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको छुएं, उन्हें आप चंगाई देवें, उनके हर एक आंसुओं को पोंछें, और प्रभु आपका अनुग्रह हम पर बने रहे, और आपके वचन के मुताबिक यीशु मसीह जो हमारी महिमा की आशा है, हमारे जीवन में राज्य करने पाएँ। हमारे अपराधों को, पापों को क्षमा कर, और प्रभु जी होने दे आपकी पवित्रता में हमारा जीवन बढ़े। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्ट के पवित्र नाम से होकर मांगते हैं, आमीन।